हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग संज्ञा की पिछली कक्षा में क्या पढ़ रहे थे। तो संज्ञा की पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को बताया था संज्ञा की पहचान के विशेष नियम। तो आज भी देख लेते हैं, कुछ छूट गया था, आज देखेंगे वही कक्षा। संज्ञा की पहचान, संज्ञा की पहचान के विशेष नियम, संज्ञा की पहचान के विशेष नियम। इसकी एक कक्षा हमने पीछे दी थी और उसमें 2 नियम बता दिया था, और अब आज इसकी दूसरी कक्षा होगी और इसमें आगे देखेंगे नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4। चलिए देख लेते हैं कि नियम नंबर 3 क्या है और नियम नंबर 4 क्या है। चलिए देखते हैं मेरे दोस्त, बहुत अच्छा नियम है, उसको भी देखने का काम करेंगे। आइए देख लेते हैं कि संज्ञा की पहचान के नियम नंबर 3 क्या है। तो नियम नंबर 3 देखिए, नियम नंबर 3 क्या कहता है। तो नियम नंबर 3 कुछ कहता नहीं है, ज्यादा सिंपल सी बात बताता है और कहता है, देखिए यह कहता है कि जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, कहता है कि जातिवाचक, किसका, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यदि व्यक्ति विशेष के अर्थ में, व्यक्ति विशेष के अर्थ में, व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए, व्यक्ति विशेष के, यहां नहीं दिख रहा है तो यहां से, व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए, रूढ़ हो जाए, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक। तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। किसका शब्द क्या कर दे, क्या हो जाएगा, यही पूछ रहा है ना। तो यह बता रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का क्या, कोई भी शब्द, जातिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए, यानी एक ही व्यक्ति के बारे में बताने लगे, ठीक है, या एक ही व्यक्ति का बोध कराने लगे, जातिवाचक हो लेकिन एक ही व्यक्ति का बोध कराने लगे, तो ऐसी अवस्था में वह जातिवाचक संज्ञा का शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, एक शब्द सुनिए, मैं बता रहा हूं, आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा में। तो जातिवाचक संज्ञा में हम लोग देखते हैं क्या, तो जातिवाचक संज्ञा में जैसे बता रहा हूं, बताइए आप लोग, गांधी क्या है, गांधी क्या है, जाति है। पटेल क्या है, पटेल जाति है। गांधी क्या है, जाति है। पटेल क्या है, जाति है। तेंदुलकर क्या है, तेंदुलकर
तेंदुलकर क्या है? जाति है। कोहली क्या है? जाति है। कोहली क्या है? जाति है। यदि जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में क्या हो जाए? रूढ़ हो जाए, या व्यक्ति विशेष के अर्थ में ही प्रयोग किया जाए, तो यह आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। देख लीजिए, अब बता दीजिए ध्वनि क्या है? ध्वनि, ध्वनि भी जाति है। ध्वनि भी क्या है? जाति। आइए देखते हैं, गांधी पटेल के साथ साथ कोहली तेंदुलकर ध्वनि। तो गांधी में वाक्य प्रयोग करते हैं। गांधी तो जाति है, लेकिन इस गांधी अर्थ से यदि एक ही व्यक्ति का बोध होगा, इस गांधी अर्थ से यदि एक ही व्यक्ति का अर्थ बोध होगा या एक ही व्यक्ति का बोध होगा, तो इस गांधी शब्द में क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। अच्छा, पटेल भी जातिवाचक है। पटेल का यदि एक ही व्यक्ति के अर्थ में बोध होगा तो क्या हो जाएगा? पटेल जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में हो जाएगी। तो देखते हैं, देखिए, गांधी जी सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। पुजारी थे। समझिए, जो यहां पर गांधी है यह जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। लेकिन यहां पर जो गांधी आ गया, यहां पर जो हाई गांधी आ गया, इससे महात्मा गांधी का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? महात्मा गांधी का। क्या हमने इस शब्द के आगे महात्मा शब्द जोड़ा है? नहीं जोड़ा है। तब भी आप लोग को बताना नहीं पड़ा, तब भी आप लोग क्या हुए? जान गए। तब भी क्या किए मेरे भैया? आप लोग जान गए, बताना नहीं ना पड़ा। इस गांधी से आप लोग जान गए कि महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जब कोई जातिवाचक संज्ञा का शब्द, जब कोई जातिवाचक संज्ञा का शब्द किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बताने लगे या किसी एक ही व्यक्ति के अर्थ में रूढ़ हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो यहां पर जो गांधी है और यहां पर गांधी, तो यह गांधी जातिवाचक है, लेकिन वाक्य में जब प्रयोग कर दिया तो यहां पर गांधी क्या हो गए? यहां पर गांधी क्या हो जाएगा भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गांधी शब्द किसमें प्रयोग हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग हो जाएगा। किसमें प्रयोग हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे देखिए, अगला वाला है पटेल। पटेल का प्रयोग करते हैं। पटेल का क्या प्रयोग करते हैं? पटेल जी देश की एकता, देश की एकता के सूत्रधार थे। पटेल जी देश की एकता के सूत्रधार थे। यहां पर पटेल जातिवाचक है। क्या है मेरे दोस्त? जातिवाचक। लेकिन यहां पर जो पटेल आया है यह किसमें प्रयोग किया जाएगा? व्यक्तिवाचक में। किसमें प्रयोग किया जाएगा? व्यक्तिवाचक में। तेंदुलकर एक विस्फोटक, तेंदुलकर एक विस्फोटक बल्लेबाज थे। जब खेला करते थे तब यहां पर तेंदुलकर से किसका बोध हो रहा है? सचिन तेंदुलकर का। किसका बोध हो रहा है? सचिन। तो यहां पर तेंदुलकर शब्द एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहा है ना, तो तेंदुलकर शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो तेंदुलकर शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी?
तो तेंदुलकर शब्द में संज्ञा क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। यहां पर क्या हो जाएगी? जातिवाचक। यहां पर व्यक्ति, यहां पर जाति। कोहली एक धुरंधर बल्लेबाज है। धुरंधर बल्लेबाज है। कोहली एक धुरंधर बल्लेबाज है। तो यहां पर कोहली व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन यहां पर कोहली क्या हो जाएगा? जातिवाचक। धोनी के अर्थ में प्रयोग करते हैं। धोनी एक अच्छा विकेट कीपर है। धोनी एक अच्छे, सम्मानजनक शब्द, अच्छे विकेट कीपर हैं। धोनी एक अच्छे विकेट कीपर है। यहां पर धोनी जाति है, लेकिन यहां पर धोनी से किसका बोध होगा? MS धोनी। MS धोनी। MS धोनी से तात्पर्य महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी से तात्पर्य। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अगले नियम की ओर। ठीक है, नियम नंबर 3 था ये, अब अगला वाला नियम नंबर 4। आइए देखते हैं नियम नंबर 4 क्या कहता है। तो नियम नंबर 4 झगड़ा करा देगा। आइए देख लेते हैं दोस्त, नियम नंबर 4 क्या है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ और बातें बची होंगी उसको देखेंगे। नियम नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं। नियम 4, नियम नंबर 4 क्या कहता है कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और विशेषण, भाववाचक संज्ञा और विशेषण का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। हमेशा एक वचन में होता है। हमेशा एक वचन में होता है, परंतु जब उसका प्रयोग, परंतु जब उसका प्रयोग बहुवचन के रूप में, बहुवचन के रूप में किया जाता है, परंतु जब उसका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, बहुवचन के रूप में किया जाता है, किया जाता है, तो वह जातिवाचक संज्ञा, तो वह जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेता है, कर लेता है। तो वह जातिवाचक संज्ञा का क्या कर लेता है? रूप धारण कर लेता है। समझिए, या तो भाववाचक संज्ञा होगी या तो विशेषण होगा। क्या होगा? या तो भाववाचक संज्ञा या तो विशेषण। इन दोनों का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। जब इन्हें किसी कारणवश बहुवचन में प्रयोग करते हैं, जब इसका प्रयोग किसी कारणवश बहुवचन में करते हैं, तो यह भाववाचक और विशेषण के रूप को छोड़कर जातिवाचक संज्ञा के रूप को धारण कर लेते हैं या जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए उदाहरण देखते हैं और इसको लिखने का काम करते हैं। आइए चलिए देख लेते हैं दोस्त उदाहरण। आइए
अच्छा अच्छा उदाहरण मिलेगा और आपको बता रहा हूं उदाहरण। उदाहरण नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके देखेंगे, पूरा जो ठो मिल जाएगा उसको देखेंगे। देखिए क्या है उदाहरण, तो उदाहरण समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में जैसे एक शब्द बताता हूं दुख। एक शब्द क्या है? दुख। अच्छा, यह दुख क्या है? भाववाचक संज्ञा। दुख क्या है दोस्त? भाववाचक संज्ञा है। दुख क्या है? भाववाचक संज्ञा। दुख एक वचन है, भाववाचक संज्ञा है। जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो यह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। कैसा बनेगा? जातिवाचक संज्ञा। देखिए, तो अमन के ऊपर, अमन के ऊपर दुखों का पहाड़, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, टूट पड़ा। अमन के ऊपर दुखों का पहाड़ क्या हुआ? टूट पड़ा। यहां पर हमको अमन से कुछ नहीं लेना देना है। वैसे भी अमन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे भी अमन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जान लीजिए। लेकिन हमको लेना देना किससे है? दुख से। जब तक हाई दुख था, यह एक वचन था, किसमें प्रयोग किया गया? भाववाचक में। जब यही दुख बहुवचन में प्रयोग किया गया तो यह दुख आपका किसमें प्रयोग किया जाने लगा? जातिवाचक संज्ञा में। तो यहां पर दुख न होकर क्या हो गया? दुखों हो गया। क्या हो गया? दुखों। देखिए, दुख क्या है? एक वचन। और क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का जब बहुवचन रूप बनाते हैं तो वह भाववाचक और विशेषण को छोड़कर जातिवाचक में प्रवेश कर जाता है। तो समझिए, अमन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो दुखों में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। अगला उदाहरण देखते हैं क्या मिलता है। देखिए, सोहन, सोहन अमीरों की बस्ती में रहता है, बस्ती में रहता है। कौन रहता है? कहां रहता है? अमीरों में। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए, अमीर शब्द किससे बना है? भाववाचक संज्ञा से बना है। अच्छा, यह जो अमीरों शब्द है वह किसकी भाववाचक संज्ञा का परिवर्तित रूप है, या कौन सी भाववाचक संज्ञा का परिवर्तित रूप है? तो अमीरों में जातिवाचक है, लेकिन अमीरों बना कैसे है? तो अमीरों, अमीरी भाववाचक संज्ञा है। अमीरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यह अमीरी शब्द से बना है क्या? अमीरों। अमीरी शब्द से क्या बना है? अमीरों। और अमीरों क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और अमीरों एक वचन की बहुवचन, अमीरों बहुवचन। अमीरी क्या है? भाववाचक संज्ञा। अमीरी में एक वचन, अमीरी का है भाव। लेकिन अब इसमें समझिए, आप लोग समझाता हूं अच्छी बात। जो यहां पर आप लोग एक शब्द देखेंगे अमीर, एक शब्द देखेंगे अमीरी, अमीर के बाद अमीरी, एक शब्द देखेंगे अमीरों। क्या देखेंगे? अमीरों। अमीरों जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अमीरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? भाववाचक। लेकिन अमीर क्या है मेरे भैया? विशेषण है दोस्त। अमीर क्या है? विशेषण। अमीर विशेषण है, अमीरी भाववाचक संज्ञा है तथा अमीरों जातिवाचक संज्ञा है।
अमीर और अमीरी दोनों एक वचन है। अमीर और अमीरी दोनों क्या हैं? एक वचन है। दोनों क्या हैं? एक वचन। लेकिन अमीरों क्या है? अमीरों बहुवचन है। अमीरों क्या है? बहुवचन है। ठीक है, अगला उदाहरण देता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, इसको मिटाते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे। हो गया दोस्त? आइए अगला उदाहरण देखते हैं, उसको भी अच्छी प्रकार से समझेंगे। आइए देख लेते हैं अगला उदाहरण क्या। तो अगला उदाहरण देखते हैं कि अगला उदाहरण क्या मिलेगा, उसको देखते हैं। एक शब्द आपको मिलता होगा हमेशा, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो एक शब्द बड़ों जो है, इसी में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है। बड़ों में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन बड़ों शब्द बना किससे है? तो बड़ों शब्द आप एक शब्द सुने होंगे बड़ा। एक शब्द क्या सुने होंगे? बड़ा। बड़ा क्या है यहाँ पर? तो बड़ा आपका विशेषण है। बड़ा क्या है? विशेषण है। बड़ा विशेषण का बहुवचन रूप, बड़ा विशेषण का बहुवचन रूप ही बड़ों है, और बड़ों में जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन बड़ा क्या है? विशेषण है। विशेषण है तो किस वचन में है? एक वचन में है। किस वचन में है? एक वचन में है। ठीक है, अगला वाला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इसमें कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। यह एक वचन की बहुवचन, बहुवचन। लेकिन बड़ा क्या है? विशेषण। यह एक वचन की बहुवचन, एक वचन। आगे चलिए देखते हैं अगला वाला क्या देखेंगे। शहर में आजकल चोरियां, शहर में आजकल चोरियां बहुत होने लगी हैं। बहुत होने लगी हैं। ठीक है, होने लगी है। होने लगी हैं। शहर में आजकल चोरियां बहुत होने लगी हैं। तो जो चोरियां है, इसी चोरियां में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला एक शब्द सुनते होंगे आप लोग बहुत बार कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीबों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। गरीबों में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। गरीबों में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यह किससे बना है? गरीब शब्द। किससे बना है? गरीब। गरीब से क्या बना? गरीबी। गरीब से क्या बना? गरीबी। जो गरीबी है, यह एक वचन की बहुवचन, एक वचन। गरीबी एक वचन। गरीब क्या है? एक वचन है। लेकिन गरीबों क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। आज जब बहुवचन बन जाएगा तब किस में हो जाएगा? जातिवाचक। अच्छा, क्या बनेगा? या तो वह होना चाहिए विशेषण। क्या होना चाहिए? विशेषण। या तो वह होनी चाहिए भाववाचक संज्ञा। गरीबी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन गरीब क्या है? विशेषण। गरीब का है? विशेषण। लेकिन गरीबी क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्त
यह कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो हमको दीजिए जाने की आज्ञा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।